जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शिक्षा मंत्री को किसानों का विरोध करना पड़ा महंगा। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के काफिले को देख भड़के किसान, गांव में जाने पर किया हंगामा। किसानों ने शिक्षा मंत्री पर कर दिया हमला। किसानों के डर से तिलमिला उठी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेवजह सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के काफिले को देख भड़के किसान, गाँव में जाने पर किया हंगामा। दरअसल आपको बता दें, उत्तराखंड में कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले नेताओं और मंत्रियों का किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। सोमवार को किसानों ने काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा का विरोध किया, तो वहीं मंगलवार को बाजपुर क्षेत्र के ग्राम सभा बांसखेड़ा के उपग्राम का विरोध किया। तो वहीं आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को किसानों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। आपको बता दें, किसानों ने कहा कि वो शिक्षा मंत्री को गांव में नहीं घुसने देंगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री को दूसरे रास्ते से कार्यक्रम स्थल पहुंचाया। किसानों को इसकी भनक लगी तो वो भी स्कूल में जा धमके और शिक्षा मंत्री का विरोध शुरू कर दिया। हालांकि भारी विरोध के बावजूद शिक्षा मंत्री ने स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें, बाजपुर ग्राम बांसखेड़ा के उपग्राम विजय रामपुरा स्थित जनजित प्राथमिक विद्यालय को दो छात्राओं का एकलव्य आवासीय विद्यालय बाजपुर और खट्टीमा में चयन होने पर स्कूल सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें शिक्षा मंत्री पांडे बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने जा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के किसान एकत्र हो गए। किसानों ने शिक्षा मंत्री के कुछ समर्थकों के समक्ष कृषि कानूनों का समर्थन करने वालों का विरोध करना और उन्हें गांव में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी। काफी देर तक किसान गांव आने वाले मोड़ पर प्रदर्शन करते रहे और दरी बिछाकर बैठ गए। आपको बता दें, जब किसान कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो किसानों की भीड़ को देख पुलिस अफसरों के हाथ पांव फूल गए। स्कूल गेट पर खड़ी गाड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को देखते ही किसान आक्रोशित हो गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने घेर बनाकर शिक्षा मंत्री को गाड़ी से उतारकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया। दौरान किसानों ने की पुलिस से काफी नोकझोंक भी हुई है और खूब हंगामा भी हुआ। आपको बता दें, स्कूल गेट पर किसानों के हंगामे के चलते शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे करीब 20 मिनट तक अपनी गाड़ी में ही बैठे रहे। कानून तेवर देख प्रशासनिक अधिकारियों ने कोला खेड़ा, गदरपुरा, बाजपुर सहित आसपास के थानों से पुलिस फोर्स के मौके पर बुलवा लिया। किसानों ने कहा कि दिल्ली जाकर काले कानूनों का समर्थन करने वाले मंत्री कोई भी नेता किसानों के हितैषी नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि जो किसान आंदोलन में है वो हमारे अपने हैं, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। उनके समाधान के लिए केंद्र सरकार बैठी है। किसानों के आंदोलन की आड़ में कुछ गुंडे बदमाश किसानों को होशियार बनाकर चाल चल रहे हैं, जिन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। हम गांव विजय रामपुरा के विरोध को विरोध नहीं मानते हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं। केंद्र सरकार को जो निर्णय लेगी वो सर्वमान्य है। विरोध के पीछे कुछ कांग्रेसी है, एक प्रायोजित तरीके से चुनाव लाभ लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ लब में स्टंटबाजी कराकर प्रत्याशी बनने के लिए खुद की जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। किसान आंदोलन पर हरियाणा में महिलाओं ने थामी स्टीयरिंग, ट्रैक्टर रैली की अगुवाई के लिए दी जा रही है ट्रेनिंग। दरअसल आपको बता दें, केंद्र के कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के 7वें दौरे की बैठक बेनतीजा रही। सोमवार की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उसके बाद अब किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी है। हरियाणा के जीत सिंह तस्वीर से आ रही है कि 26 जनवरी को विशाल किसान परेड के नेतृत्व से कुछ सप्ताह पहले महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान संगठनों में एक भारतीय किसान यूनियन BKU मार्च की अगुवाई करने के लिए इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। किसान संगठन द्वारा 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल वे हरियाणा में कुंडली, मानेसर, पलवल पर रैली निकालेंगे।
आपको बता दें, हरियाणा के जींद में महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए और अन्य किसानों को उनके पीछे नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। एक किसान नेता ने महिला को ट्रैक्टर चलाने पर कहा कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, कल कुंडली, मानेसर, पलवल और राजमार्ग पर पूरी फिल्म देखी जा सकती है। आपको बता दें, भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान विवादित कृषि कानून को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौरे की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान संगठनों ने प्रतिनिधि इन कानूनों की पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करने जा रही है। दोनों बीच अब अगली बातचीत 8 जनवरी को होगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बात करते हुए अगली बैठक में सकारात्मक वार्ता होने और समाधान निकालने की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाधान पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों की ओर प्रयास किया जाना चाहिए। आपको बता दें, भीषण सर्दी के मौसम में विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले करीब 40 दिन से डटे हुए हैं। उनसे अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जबकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रतिबंध सीमित DCGI ने शहर के सिंगू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बारिश से बचाने के लिए तंबुओं में स्थायी ऊंचे बिस्तर उपलब्ध कराए हैं। तंबुओं के मुख्य मंच को ठीक और पीछे जलमार्ग के ढाल वाले हिस्से पर होने के कारण है वहां पर बारिश में जलभराव का खतरा बन रहा है। आपको बता दें, आप देखिए, किसान आंदोलन को लेकर एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप इस वायरल वीडियो को देखिए और अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सच तो यह है कि अगर इस देश में कृषि बाजार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था ढह कर गिर जाएगी। और अब जब किसान कल एक लिहाज से आखिरी राउंड की बातचीत करने सरकार के पास जा रहे हैं, तो इस देश की अर्थव्यवस्था में इस देश के ग्रामीण भारत की और इस देश की कृषि अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी भूमिका है, या फिर मौजूदा वक्त में स्थिति इस देश के सामने ऐसी आ गई है कि सरकार की नजर, कॉरपोरेट की नजर, इंडस्ट्री की नजर पूरी तरीके से इस देश की किसानी पर लगी हुई है। गिद्ध दृष्टि है उसकी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर, इस देश की फसल को लेकर, इस देश में किसानों की जमीनों को लेकर। और हमें लगता है कि अब बातचीत से कुछ घंटे पहले जब इस देश की अर्थव्यवस्था का पूरा खाका आप समझ पाएंगे, तब आप समझेंगे कि इस देश में सरकारों ने किस तरीके से खिलवाड़ इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ किया है। जिस तरह की बदइंतजामी भारत के भीतर में भारतीय इकोनॉमी के साथ की गई, शायद ऐसी बदइंतजामी आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। और अब एक ही विकल्प शायद मौजूदा मोदी सरकार के पास है, उस बाजार के पास है, उस कॉरपोरेट के पास है, और शायद अर्थव्यवस्था को लेकर बजट बनाने वाले उन अर्थशास्त्रियों के पास भी एक ही रास्ता है, एक ही